औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सैयद अहमद मुज्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय सैयद अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिटेल से डिस्कस करते हैं अबाउट कि जो आजकल हमारे मुआशरे में जो एक ट्रेंड चल रहा है कि जो छोटी एज की बच्चियाँ, इवन कि हर घर की जो ख़वातीन हैं और अक्सर घरों में इस तरह के मामलात हो रहे हैं कि उनकी घर की जो बच्चियां हैं वो बग़ैर अपने वालिदैन की रज़ामंदी के अपने किसी भी पसंद के लड़के के साथ घर से चली जाती हैं और बाकायदा तौर पे शादी वहाँ पे कर लेती हैं और शादी करने के बाद वो बाकायदा तौर पे उसी के साथ हंसी खुशी रहना शुरू कर देती हैं और जो उसके घर के जो मामलात हैं, जो घर वाले हैं, उनको वो अपना दुश्मन समझना शुरू कर देती हैं और इस तरह वो उसकी ज़िंदगी जो है वो स्पॉइल हो जाती है। हमारे पाकिस्तान का कानून जो है वो बाकायदा तौर पे जब पाकिस्तान 1947 में मार्ज़ वजूद में आया, उससे पहले भी यहाँ पे एक चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट 1929 से मार्ज़ वजूद में है, जो कि अभी तक इंटैक्ट है। उसमें भी बाकायदा तौर पे अंग्रेज़ दौर से इस चीज़ को बहुत ही गलत समझा जाता था और बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि जो छोटी एज की बच्चियों की जो शादी हो जाती है उनके बहुत से मामलात होते हैं उनकी सेहत से रिलेटेड, जो कि छोटी एज की बच्चियों के मौत की तरफ जो है एक आवाज़ होती है अगर वो छोटी एज में शादी कर लेती हैं। हमारे अब होता क्या है, जो आजकल का मौजूदा माहौल है उसमें ये है कि जब भी कोई बच्ची घर से चली जाती है, अपनी पसंद की शादी कर लेती है, तो वालिदैन जो है वो कोशिश करते हैं कि हम अब जाके पुलिस को बताएं कि हमारी बच्ची नहीं मिल रही, तो वो किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ या नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ 365B का जो है FIR दर्ज करवा देते हैं और उस FIR के नतीजे में और उसमें लिख देते हैं कि हमारी बच्ची की एज जो है वो 12 साल या 10 साल के करीब है। लेकिन पुलिस इतनी छोटी बच्ची की अगवा का पर्चा दर्ज नहीं करती, क्योंकि पुलिस ये समझती है अगर हम ज़्यादा छोटी बच्ची का एज लिख के पर्चा दर्ज करेंगे तो हमें उस बच्ची को बरामद करना पड़ेगा, उसके पीछे ख्वार होना पड़ेगा और इस तरह के मामलात करने पड़ेंगे। अब आते हैं हम कि असल एक्चुअल एज जो बच्ची की है हमेशा वो ही बतानी चाहिए पुलिस को और उसमें भी कम नहीं लिखनी चाहिए और पुलिस जो है उसको तकरीबन 14 या 15 साल का लिख देते हैं या 15 या 16 साल का लिख देते हैं, जिसकी वजह से वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट उसकी जो कंडीशंस हैं उसको वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो है 1929, उसमें जो बाकायदा तौर पे जो एज बताई हुई है मैरिज के लिए, उसमें जो मेजर लड़का है उसकी एज कम से कम 18 साल और जो मेजर लड़की है जो शादी के काबिल है और जो शादी कर सकती है उसकी एज जो है वो कम से कम 16 साल बताई हुई है। होता क्या है, होता इस तरह तरीक़ाकारी है, जब भी लड़की घर से चली जाती है तो जो किसी भी यूनियन कौंसिल में जो भी वहाँ की कचहरियों के जो लोकल निकाह खान हैं उनके सामने वो निकाह कर लेती है और उसमें जो निकाह नामा फिल किया जाता है उस निकाह नामे में जो लड़की की एज है वो 18 साल लिखी जाती है। ID कार्ड उसके पास नहीं होता तो उसकी तस्वीरें इस्तेमाल हो जाती हैं। उसके बाद उस लड़की की चीज़ें जो निकाह नामा और उसके हस्बैंड के ID कार्ड की कॉपी जो है वो साथ इस्तेमाल कर ली जाती है और फिर बाद में इस बात का बयान करवाने के लिए कि ये लड़की अपनी मर्ज़ी से आई और घर से किसी चीज़ को उठा के नहीं लाई, और ताकि हर उनको पता होता है कि पीछे से 365B का मुकदमा दर्ज हो गया कि हम लड़की को ज़बरदस्ती अगवा करके लेके गए हैं। फिर लड़की को इन द कोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एक इस्तगासे की सूरत में लड़की का बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है। ये इस्तगासा ज़ेर दफ़ा 200 अंडर सेक्शन 200 CRPC के तहत कोई कंप्लेंट, जिसको हम प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं, उसका एक इस्तगासा लिख के वो उस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में बाकायदा तौर पे दायर किया जाता है, जिसमें लड़की एक झूठी कहानी बना के कि मैं अपने हस्बैंड के साथ फ़लाँ डेट से रह रही हूँ, मेरे घर वाले यानी जो भी उसके भाई बहन हैं और जितने भी रिश्तेदार हैं जिनसे उनको ख़तरा है, उनके नाम बतौर रिस्पोंडेंट लिख के कोर्ट के अंदर अपना बयान सबमिट करवाती है कि जी इन लोगों ने रात को आके हमारे घर पे हमला कर दिया और हमें थ्रेट किया और हमें इस तरह से जलीलो ख्वार किया और हमें कत्ल की धमकियां दी। लिहाजा उस इस्तगासे में जो है कर्सरी स्टेटमेंट में उस लड़की की स्टेटमेंट जो है वो इन द कोर्ट रिकॉर्ड हो जाती है और उसमें लड़की की पिक्चर भी बन जाती है और उस तरह जज साहब जो है वो नेक्स्ट डेट डाल देते हैं
लेकिन वो इस्तिगासा सिर्फ इस हद तक इस्तेमाल किया जाता है ताकि लड़की की स्टेटमेंट अदालत के अंदर हो सके, क्योंकि 164 की जो स्टेटमेंट्स हैं वो पहले जो थी वो बहुत ज़्यादा उसका मुश्किल और बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस था। लेकिन आज का लेटेस्ट जजमेंट्स की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी प्रेसिडेंट्स में इस चीज़ को वाज़ह कर दिया है कि 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए मुतलका मैजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी ज़िला में 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जो तरीक़ाकार है वो ये है, जो पहले तरीक़ाकार था वो ये था कि अगर किसी थाने में मुकदमा दर्ज है, लड़की उसी थाने के मुतलका मैजिस्ट्रेट के पास 164 की स्टेटमेंट जब सबमिट करवाती है, बयान देने के बाद जो लड़की है वो वापस चली जाती है। उन्हीं बयानात की रोशनी में जो 365B का मुकदमा अगवा का होता है उसको खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि जो विक्टिम है, जो अबडक्टी है, उस 365B की FIR की वो ख़ुद ही कह देती है कि मुझे ना किसी ने अगवा किया है, ना मुझे कोई ज़बरदस्ती उठा के लेके गया है, मैं अपनी मर्ज़ी से गई और मैंने अपनी शादी जो है वो बाकायदा तौर पे कर ली और मैं अपने हस्बैंड के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अब आ जाती है जो मेन फोकसेबल चीज़ है वो है एज, बिकॉज एज फैक्टर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वालिदैन को चाहिए कि जब भी अब बच्चे पैदा हों तो अपनी औलाद का फ़ौरन से पहले जो अपनी औलाद का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं, बे फॉर्म बनवाएं, क्योंकि उससे जो भी उनकी एक्चुअल एज होगी उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उसको हम उसकी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि हमें पता चल सकता है कि ये इसकी एक्चुअल एज है। और वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि हम पुलिस स्टेशन में भी दाखिल कर सकते हैं, जो कि हम इन द कोर्ट भी प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब भी जो कोर्ट के अंदर जब लड़कियां जब झूठ बोल के धोखाधड़ी के साथ अपनी एज 18 साल बताती हैं, जज साहब जब बयान लेते हैं तो लड़की से बाकायदा तौर पे उसकी उम्र पूछी जाती है। वो कहती है कि मेरी उम्र 18 साल है, जिसकी वजह से वो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट के दायरे इख्तियार से बाहर निकल जाती हैं। होता जो हमारी अदालतों में आजकल यही हो रहा है कि लड़कियां झूठ बोल के जो है वो अपने आप को मुश्किलात में डालती हैं, जो कि वालिदैन के साथ उनको बाकायदा तौर पे वालिदैन के साथ और इसके अलावा अपने मुआशरे के साथ और अपनी तो टोटल जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए और बाकायदा तौर पे अब जो शऊर है वो डेवलप हो रहा है और मुख्तलिफ़ जो हमारे मुआशरे जो हमारी अदालतें हैं उन अदालतों के बाकायदा तौर पे जो नज़ायर हैं, जो उनकी प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें बाकायदा तौर पे वो इस चीज़ को निगलेक्ट कर रही हैं। हमारे जो मुआशरे में इस तरह का जो फसाद है, ये जो एक किस्म का फितना जो चल पड़ा है, इसको हमें ख़त्म करना चाहिए। अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इन मामलात में से अपने बच्चों को दूर रखें ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा सकें। वालिदैन के लिए यही जो है वो एक राय है कि अपने बच्चों को बाकायदा तौर पे उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखें, उससे अवॉइड ना करें। बच्ची पढ़ रही है अगर, या बच्ची अगर बालिग नहीं हुई है तो उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो बे फॉर्म्स वगैरह है, वो अपनी कस्टडी में रखें, अपनी तहवील में रखें, ताकि कोई घर से अगर पर कोई इस तरह का वक़ुआ भी सरदर्द होता है। और दूसरी बात ये है कि कोशिश करें जब भी कोई इस तरह का, अल्लाह ना करे, किसी भी घर में कोई वक़ुआ सरदर्द हो जाए तो बड़े तहम्मुल मजाजी के साथ उसको डील करें, क्योंकि किसी भी किस्म की जो ऑनर किलिंग है वो उसका ना इस्लाम इजाज़त देता है ना कानून इजाज़त देता है। और अपनी इज़्ज़त को महफूज करने के लिए कोशिश करें कि तरबियत ऐसी की जाए, माहौल ऐसा प्रोवाइड किया जाए कि बच्चे इन चीज़ों से दूर रहें। अदरवाइज़ अगर आपकी बच्ची जो है वो वाकई ही 12 साल की है, 10 साल की है, 8 साल की है, तो FIR दर्ज करवाने से पहले मुकम्मल कोशिश करें कि आपकी जो FIR दर्ज हो उसमें जो बच्ची की एक्चुअल एज है वो सबमिट की जाए, वो लिखी जाए, ताकि किसी भी किस्म का जो जब कोर्ट में मामलात जाते हैं तो बच्ची उस एज से ना डिनाई कर सके और उस FIR में बाकायदा तौर पे जान पड़ी रहे, उस FIR में बाकायदा तौर पे वज़न हो और वो अपनी जो उसकी इंटेंसिटी है उस FIR में नज़र आनी चाहिए कि लड़की वाकई ही 12 साल की थी और उसको वाकई ही अगवा कर लिया गया और उसको ज़बरदस्ती शादी की तरफ वर्गलाया गया है और उसकी वजह से वो 365B के मुकदमे में उसकी जो कोई किसी किस्म की भी स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट जो है नल एंड वाइड होगी और उसको चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट
के तहत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी, उसको जेल की सज़ा भी होगी। ये मेरा आज का जो मेरा था व्यू कि मैं लोगों के सामने ये चीज़ डिस्कस करूं। आइंदा इसी तरह हमारा चैनल देखते रहिएगा। इंशाल्लाह आइंदा भी हम अपनी वीडियोस जो है वो आपकी रहनुमाई के लिए लीगली पॉइंट्स पे बनाते रहेंगे, ताकि आप घर बैठे आसानी से इन चीज़ों को देख सकें और अपनी ज़िंदगी में लॉ को इम्प्लीमेंट अभी से करना शुरू कर दें, ताकि किसी भी किस्म की गलत और किसी भी किस्म के हादसा से आप महफूज रखें। थैंक यू सो मच।